नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। कुछ प्रश्न आपने पूछा है, संक्षेप में उनको बताऊंगा और उनके जो उत्तर है वो विस्तृत रूप से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक अति दुर्लभ धन योग आपकी हथेली में बन रहा है और निश्चित रूप से जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे ये आपको पहुंचाएगा। ये अरबोंपति योग बनाता है। ये जो त्रिभुज है ये ज़बरदस्त चीज़ है। सीधा इस पे चले और बातें ना करें, फिर आपके सवाल लूँगा। देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ पे ये मस्तिष्क की लकीर है, ठीक, इसके बारे में भी बात करूँगा। और यहाँ से निकल करके करियर और धन की रेखा जा रही है और एक रेखा यहाँ पे से निकल करके आगे बढ़ रही है। और आप ध्यान से अगर देखें तो एक रेखा आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक। अब यहाँ पर ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब कौन सा क्षेत्र है ये? राहु का क्षेत्र है ये, ठीक। राहुचे के क्षेत्र पे धन का त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले ये क्लियर है, बड़ा सुंदर है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे को पावर दे रहा है, ठीक है ना। लकीरें भी बड़ी सुंदर है। सबसे पहले आपके मन मस्तिष्क पे प्रभाव देता है ये। ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई ये बातें होती हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं चेंज को, बदलाव को पसंद करते हैं और जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं वैसे वैसे खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता है, ठीक है ना। अब आपको मालूम ही पड़ गया होगा कि किस प्रकार का मस्तिष्क रेखा इनको फल दे रही है। वहीं ये जो भाग्य की लकीर है और यहाँ से ये डबल होके निकल रही है, इनको भाग्य का सहारा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जब जब ऐसे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, जब वो हार के फुल बैठ जाए कि नहीं अब कहीं से कुछ नहीं होने वाला है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा, भगवान की परम कृपा इनके ऊपर होती है। ये जांच लेना आप, जिनकी हथेली में है, ये रियल है। हथेली की लकीरें कभी भी गलत नहीं कहती हैं, बस बात है उसको पढ़ने वाला किस प्रकार से पढ़ पाता है, ठीक है ना। अंत समय में पैसा रास्ता बना के ऐसे व्यक्ति के पास आ जाता है। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के जातक के पास आ जाती है। ये होता है इनकी जो भाग्य रेखा है ना, इनकी जो करियर की लकीर है ना, इसकी वजह से। अब एक रेखा और देखिएगा, ये रेखा भी इनकी हथेली में है, ठीक है ना। ये आपको लाजवाब बनाती है, वाणी का धनी बना रही है। बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली बातें। और ये लकीर ये भी बता रही है कि थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर निखर रहा है, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति आपको बना रहा है और व्यापार की गहरी समझ रखने वाला इंसान आपको बना रहा है। इस लकीर की वजह से कॉम्पिटिटर पर नज़र रखना, कोई कुछ नया कर रहा हो, आपके पास वो चीज़ नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करना और कॉपी करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जॉब भी करता है, नौकरी जिसको कहते हैं, व्यापार भी करता है, लेकिन जो व्यक्ति व्यापार करता है ये चीज़ उसको ज़्यादा फलित होती है। अब आपने
कई YouTube चैनल देखे होंगे, ऐसा नहीं कि मेरा ही देख रहे हैं। आपको ये मनी ट्रायंगल इसको भी कहते हैं लोग, धन की कोठरी भी इसको कहते हैं, लक्ष्मी नारायण योग भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका एक रीज़न है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में, चाहे प्रारंभिक जीवन में बचाए ना बचाए, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे व्यक्ति अनायासी धन को बचाता है, पैसा बचा लेता है। ठीक है ना। अब एक बात और है, ये अगर आपकी हथेली में है तो यकीन मानिएगा जैसा भाग्य रेखा होगा उसके हिसाब से ये एक्टिव होगी। और वैसे नॉर्मल देखा जाए तो 34 से 35 वर्ष के बाद ही ये एक्टिव होती है। और ये जातक, एक भगवान की असीम कृपा इनके ऊपर होती है कि जब ये इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो पैसा बना के जाते हैं, प्रॉपर्टी बना के जाते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इसीलिए इसको धन का त्रिभुज कहते हैं, धन की कोठरी कहते हैं। एक चीज़ और होती है ऐसे लोगों के साथ, कभी आप अनुभव करना, ये जातक जब किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा रखते हैं, हद से ज़्यादा रखते हैं कि ये मिल जाए, ये मिलना ही मिलना चाहिए, वही नहीं मिलती है इनको। और जब चीज़ों को कहता है यार छोड़ दो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें इनको मिलने लग जाती है। दूसरी चीज़, ऐसे जातकों के पास सिक्स सेंस की पावर बहुत हैवी होती है और ये चीज़ों को भांप जाते हैं, ये लोगों को भांप जाते हैं और उनके अंदर की बातों को समझने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो ये धन की कोठरी निश्चित ही आपको जो है ज़बरदस्त स्थिति में ले जाएगा, ये अपने आप में बता रहा है। धन का त्रिभुज आपका ज़बरदस्त है। अब उसके बाद और क्या योग बन रहा है हथेली में, थोड़ा इसको भी देख ले। एक तो मैं थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से जा रही है और एक मिनट ये देखिएगा ज़रा, ये यहाँ पे त्रिभुज बना के और फिर आगे जाके और यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो रही है। त्रिभुज का मतलब है, अब यहाँ पे भी देखिएगा एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ भी बन रहा है और यहाँ पे देखेंगे आप तो मंदिर का भी साइन है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अब पहले मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा पूरी आ रही है, हथेली को पार कर रही है आपकी। थोड़ा इसको समझे, फिर आपकी हथेली को आपके सवाल भी लेता हूँ। इसका मतलब है प्रायो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है ना वो भी कभी कभी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन अपने जीवन काल में जो सबसे बड़ी और श्रेष्ठ सफलता होती है वो भी आप अर्जित करने वाले हैं, ये भी दिखा रहा है। लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे, मन कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये इसको भी दिखा रहा है। दूसरी बात है, अंत में दो भागों में विभाजित। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करता है और कई बार ऐसा व्यक्ति उसमें बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करता है। ठीक, अब यहाँ पे ये त्रिभुज, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति अपने जीवन काल में मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ पाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है, ठीक है ना, जो इनका स्थान है उदयमान, वहाँ पे गैप है, तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा वाला प्रवृत्ति रखता है। ठीक है ना, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, अपने मन का मालिक है, मन मर्जी का काम करता है, स्वयं के निर्णयों पे चलना व्यक्ति को अच्छा लगता है, किसी का गुलाम बन के नहीं रहता है ऐसा व्यक्ति। और यही आपकी खासियत है।
लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुरानी अच्छी चीज़ों को भी नई चीज़ों के साथ जोड़कर आगे बढ़ना आपको बखूबी आता है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई चीज़ों के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना छोटी उम्र से ही आप जान गए हैं। ये आपके अंदर की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो बन रहा है, अब ये क्या है, ये आपका ये वाला जो हिस्सा है, ये आपके आध्यात्मिक गुणों को बताता है कि व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ सिक्स सेंस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये त्रिकोण बताता है एक तो व्यक्ति को इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, मैं किस चीज़ को करने यहाँ आया हूँ, बहुत जल्दी समझने वाला है। दूसरा, कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो कहते हैं ना प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ बहुत बड़ा होने वाला है, ये भी दिखा रहा है। ये चीज़ें हैं। अब इसके साथ साथ और देखिएगा, यहाँ पे आप अगर देखेंगे इस प्रकार की चीज़ें आपको अनायास ही देखने को मिल रही है। अब ये देखो, ये है त्रिकोण, ठीक है ना। सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना निश्चित तौर पे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कला के पारखी आपको मिलेंगे, सिद्धहस्त मिलेंगे, और ये निशान ये भी बताता है कि व्यक्ति अत्यंत धनी होगा। और जब इसके साथ ये भी हो तो ये अरबोंपति योग बनाता है, ठीक है ना। अरबोंपति वाले जो जातक होते हैं उनकी हथेली में इस प्रकार के त्रिभुज और मंदिर पाए जाते हैं। ये इस चीज़ की निशानी है। चाहे अभी व्यक्ति के पास फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति जब अपने जीवन को पार कर लेगा तो मैंने पहले जैसे बताया कि ज़बरदस्त पैसा, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी, ज़बरदस्त नेम फेम अपने जनरेशन के लिए छोड़ के जाएगा, और कहीं ना कहीं करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना के जाएगा। चाहे व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि जिसे कहते हैं वो पाएगा। अब यहाँ पे देखें, त्रिकोण के अलावा क्या है, चतुष्कोण है। चतुष्कोण का क्या मतलब है, ठीक है ना। चतुष्कोण का मतलब होता है कि व्यक्ति निश्चित ही व्यापारी है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा। अब यहाँ पे मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको शास्त्रों की बातें, शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो एक्चुअल मैंने हथेलियों का विश्लेषण करते हुए पाया है, ये एक्यूरेट मैंने देखा है कि अगर आपकी सूर्य पर्वत पे त्रिकोण है तो यकीन मानिएगा व्यक्ति धनी होगा। और दो चीज़ें व्यक्ति के पास होगी, एक तो अपना शानदार वाहन, वो सुख मिलेगा ही मिलेगा, ये देगा ही देगा, और दूसरा आपका अपना घर, घर का सुख, ये तो मिलना ही मिलना है, ये गारंटेड स्टैंप लगती है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के हथेली में है नहीं मिल रहा, इसका मतलब है हाथ में दोष है, उस दोष को दूर करो। ये ऐसा चिन्ह है, ये गारंटी देता है कि आपको अपने वाहन का और अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और अपने जीवन में धन को लेकर कभी परेशान नहीं होंगे। और उसके साथ चतुष्कोण होना ये भगवान की कृपा से कम नहीं होता है। जिसके जीवन में जिसका प्रारब्ध भगवान की कृपा से बना हो, उसी की हथेली में इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। चतुष्कोण का मतलब होता है व्यक्ति व्यापारी है, और एक से ज़्यादा चतुष्कोण का मतलब होता है जैसे इनकी हथेली में, तो इसको कहते हैं एक से ज़्यादा शहरों में जिसका व्यापार हो, ये इसको कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार का जो है चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा। आगे 3.5 से 4 वर्ष के बाद ये फलित होगा, मानी शून्य से उठकर व्यक्ति को ये शिखर पर पहुंचा देगा, बड़ा मान सम्मान की स्थिति में ये व्यक्ति को ले जाएगा। अब बुद्ध पे खड़ी रेखाएं क्या कहती हैं,
बुध पे खड़ी रेखाएं कहती हैं कि व्यापार की बहुत गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति है। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, बल्कि और लोग इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होगा, बोलना नहीं जानता होगा तो समझना जानता होगा। और सेल्स और मार्केटिंग के जो गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर ज़बरदस्त रूप में हैं, ये इसको बताता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जीवन की रेखा से 2 रेखाएं निकल करके बृहस्पति की ओर जा रहे हैं। ये क्या बताती हैं कि व्यक्ति के अंदर अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी है, अच्छी स्किल्स है व्यक्ति के अंदर, और जीवन में प्रोग्रेस व्यक्ति की रुकेगी नहीं, और हो सकता है व्यक्ति को विदेश जाने का शानदार मौका भी मिले। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पे ये इस प्रकार से जो है बहुत बड़ी चीज़ बन रखी है। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, व्यक्ति का काम चल जाएगा। और ये चतुष्कोण बताता है व्यक्ति को प्रॉपर्टी का शानदार लाभ होगा। अब यहाँ से देखिएगा, एक इधर को जा रही है, यहाँ पे जा रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है डमरू का चिन्ह बन रहा है, और ये है मछली का चिन्ह, और ये सब है केतु का क्षेत्र। ठीक, मछली का चिन्ह का मतलब है जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी और यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ होगा। डमरू का मतलब है व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखा जाएगा, चाहे वो धर्मशाला बनाए, चाहे वो गौशाला बनाए, चाहे वो मंदिर बनाए, चाहे वो और कुछ बनाए, लेकिन उसको याद रखा जाएगा। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अब ये लकीर, ये जो लकीरें जा रही हैं, ये क्या बता रही हैं कि व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति को सफलता जरूर मिलेगी, व्यवसाय कर रहा हो तो बड़ी तरक्की मिलेगी, और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति को जीवन में धन बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना है, स्वास्थ्य के प्रति बड़ा सावधान रहना है, विशेषकर डाइजेस्टिव सिस्टम या पेट का जो मामला है और पेट के ऊपर छाती का जो मामला है उसमें बड़ा सहज करके चलना है। छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह जरूर लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मानी ऐसा रोग आ जाए कि व्यक्ति का जीवन ही समेट ले, ऐसा नहीं है, लेकिन तो भी स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना ही चाहिए। अब चलते हैं सीधा आपके सवालों पे, बहुत समय हो गया है आपके सवाल नहीं लिए हैं। देखिएगा, पहला सवाल आपने पूछा है माय पेरेंट्स हेल्थ। अब पेरेंट्स हेल्थ में मम्मी पापा आते हैं। देखिएगा सूर्य, अब मैं थोड़ा जितना, क्योंकि उनके हाथ से ही ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन फिर भी आपके हाथ से देखने की कोशिश करूँगा। सूर्य पिता का कारक है तो सूर्य से पिता का पता चलता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य में इस प्रकार की स्थिति भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पिता को लेके, पिता के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं रह सकती हैं, इनका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है चलता हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लगभग ठीक है, तो माता को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं रह सकती है। लेकिन यहाँ पे ये उभरा हुआ है, यहाँ पे छोटा है, तो कहीं ना कहीं इनका भी आपको ध्यान तो रखना है, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं दिखाई दे रही है। बस इसमें इतना ही आ सकता है। अब माई हेल्थ बोला आपने, तो आपका हेल्थ तो मैंने इस क्षेत्र को देख के ही बता दिया है कि बहुत बड़ी क्रिटिकल बीमारी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी छोटी भी चीज़ें हो तो आपको इग्नोर नहीं करना है, वो बड़ा रूप ले सकती है। माई वेल्थ आपने पूछा है, वो तो सबसे पहले मैंने इन त्रिभुजों को देख के आपको बता दिया है। आप निसंकोच रखें, निश्चित ही जो है आपकी वेल्थ दिनों दिन उन्नति की ओर जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आपने एक प्रश्न लिखा है, माई वाइफ ऑलवेज हाइपर विद मी ऑलवेज एंग्री। देखिएगा यहाँ पे जो आपकी ये उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, ये जुपिटर का माउंट होता है, देवगुरु बृहस्पति। जब ये नीचे की तरफ झुके, ऐसे शनि की तरफ देखने बैठ जाए, तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ाता है, ठीक है ना। और जब हृदय रेखा में इस प्रकार से जो है छोटी छोटी रेखाएं काटे और मंगल से एक रेखा आके हृदय रेखा में इस प्रकार से मिल जाए, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। उस चरम सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, खास करके दाम्पत्य जीवन का, परिवार का और कुटुंब का जो सुख है, उस सुख के भोग में कमी आती है। और इसका कारण यही है, इसका मैं उपाय दूंगा। और अभी 2.5 से 3 वर्ष तक ये यथावत स्थिति में दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको स्त्री कारक ग्रह माना गया है। इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जाल बना हुआ है। तो किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी थोड़ा सा पूर्णता की कमी आती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभूति है, उसमें कमी आती है। अब आपने लिखा, एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट हो गए हैं न्यू बिजनेस, एक लास्ट मंथ में और एक इस महीने में। 1 न्यू प्रोजेक्ट बिजनेस वेरी बिग डील गोइंग ऑन, होने जा रहा है। दोनों न्यू जो बिग डील है, ये पार्टनरशिप में है। कोई चिंता नहीं है, आप करें, आपका जो त्रिभुज है वो आपको जो है उस स्तर तक ले जाएगा। लेकिन बृहस्पति का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर बृहस्पति खराब होने बैठ जाए, कमज़ोर होने बैठ जाए, तो इसके परिणाम गलत साबित हो सकते हैं, तो इसका ज़रा ध्यान दीजिएगा। 3rd प्रोजेक्ट में भी पार्टनरशिप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पार्टनरशिप में कोई दुविधा नहीं है। आपने कुछ स्टेटों में लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखा है, आप चिंता मत करें, आपकी हथेली में भरपूर चीज़ें हैं। आपकी प्लाईवुड का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। आपने जगह का नाम लिखा, मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ और जगह का नाम लिखा। कुल 7 हैं और 4 चाय के बागान हैं आपके, ठीक है ना। तो ये तो हथेली देख के ही पता चल रहा है कि व्यक्ति क्या है, ये बताने की वैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हथेली देख के ही सूर्य और राहु का त्रिभुज व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाता है। अब चीज़ें बेहतरीन हैं, सुंदर हैं, अच्छी हैं। आपकी हथेली का थोड़ा विश्लेषण करो। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। ये चीज़ हमेशा रहेगी। यश की प्राप्ति के लिए मन में हमेशा जो है चीज़ें रहेंगी, अपने कार्यों के विस्तार के लिए चीज़ें रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, और प्रसिद्धि पाने के लिए इच्छाएं रहेंगी, और सफलता की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा यहाँ तक अगर नाखून बढ़ा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, आगे बढ़ने की सोच बड़ी हावी रहेगी, इच्छाएं भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए एन के प्रकार जो भी हो सकता है वो आप करेंगे। इसके बारे में मैंने बता दिया है। अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, और धन का लाभ बहुत ज़बरदस्त होगा। करियर और धन की रेखा जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं जो है करियर और धन के मामले में आपका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आएगी। बाकी लकीरें मैंने बता दी है। शुक्र के बारे में मैं बता चुका है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा भी अभी 2.5 से 3 साल तक बनी रहेगी। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इसका मैं उपाय दूंगा। शनि की स्थिति अगर हम देखें तो कई बार जो है बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें बता रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव आ जाए।
थोड़ा चीज़ें हल्की कई बार ऊपर नीचे हो सकती हैं शनि की वजह से, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करें। पिता का सुख मिले, सरकारी सुख की प्राप्ति हो, लाभ मिले, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, लाभ होगा। चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये आपका कह रहा है। देखा जाए तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। आपकी हथेली वास्तव में बहुत अच्छी है, बहुत अलग है और छोटी मोटी परेशानी, हल्का फुल्का संघर्ष, हल्का फुल्का उतार चढ़ाव, ये सबके जीवन में रहता है, यही तो जीवन है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं दे रहा हूँ, 3 चीज़ें आपको दूंगा। एक तो मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और बृहस्पति का उपाय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बृहस्पति का उपाय दे रहा हूँ, ये चीज़ें ज़रूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।